नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो नागरिक शास्त्र से लिया गया है। तो इसका जो है कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो यहाँ पर जो है 101 से शुरू हो रहा है कि लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनैतिक दल या गठबंधन के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। तो यानी कम से कम 272 होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है 101 का ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, भारत सरकार को विशिष्ट कानून सलाह किसके द्वारा दी जाती है। तो वह जो है यानी भारत के महान्यायवादी के द्वारा दी जाती है। तो 102 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया। तो वह जो है यानी 2014 ईस्वी को लागू किया गया, यानी 2014 सन 2014। तो 103 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो वित्त आयुक्त की नियुक्ति जो है आयोग की, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 104 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो संपत्ति का अधिकार। तो 105 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो है भारत यानी भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान जो नागरिकता प्रदान करता है वो एकल नागरिकता का। तो 106 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो वह है संगठन बनाना। तो 107 का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है। तो नगर पालिका का मुखिया चेयरमैन होता है। तो 108 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 109 का ऑप्शन डी सही है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 110 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो 1950 ईस्वी में। तो 111 का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो वह 2007 में की गई, और तो इसलिए 112 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है। तो वह जो है अनुच्छेद 17। तो 113 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो वह है संविधान। तो 114 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को। तो 115 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो 116 का ऑप्शन 25 वर्ष है, यानी ए। अगला प्रश्न है कि अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्नों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी तारांकित। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहलाता है। तो वह है मौलिक अधिकार।
तो 118 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो 119 का ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है, तो वह है इसमें से डी यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, तो 122 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो वह जनवरी यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है, तो 123 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर करते हैं, तो वह अनुच्छेद 324 का 8 के अनुसार करते हैं, तो 124 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 का संबंध है यानी किससे संबंध है, तो अनुच्छेद 52 का संबंध राष्ट्रपति से है, तो 129 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं कराता, तो वह जो है राज्यपाल को, तो 130 का ऑप्शन है वो है डी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो वह होती है 552, तो 131 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो वह हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसमें 132 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विश्व में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 133 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, तो 134 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम के अधिकार को दर्शाता है, तो अनुच्छेद 41 यानी 135 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, तो 136 का जो ऑप्शन है यानी 136 वह है सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल हैं, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होते हैं, तो 137 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या है, तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है, तो 138 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किन दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, तो इसमें से जो है यानी हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है, तो 141 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को किया गया था, तो इसमें है 142 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सम्मिलित नहीं है, तो वह है दोहरी नागरिकता, तो 143 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो वह जो है भारत की जनता से, तो 144 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, PHC का पूरा अर्थ है, तो PHC का पूरा अर्थ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, तो 145 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया,
कब पारित किया? तो 1995 में। तो 146 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं तो वह कहलाता है, तो भेदभाव कहलाता है। तो 148 का ऑप्शन ए सही है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा, यानी 149 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 में 25 जनवरी 1950 में की गई थी।